हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, सभी को गुड मॉर्निंग। मैं हूं मंजित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल सीजेड क्लासेस। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में क्या पढ़ने जा रहे हैं तो गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। प्रकाश के प्रवर्तन, क्लास 10 फिजिक्स पढ़ रहे हैं हम लोग और इसमें जो है हम लोग आज पढ़ेंगे गोलीय दर्पण के बारे में। इससे पहले वाले पार्ट में हम लोग ने प्रकाश के प्रवर्तन, प्रकाश क्या है, प्रकाश के प्रवर्तन क्या है, प्रकाश के प्रवर्तन के नियम, समतल दर्पण और समतल दर्पण की विशेषता पढ़े थे, बने प्रतिबिंब की किरण आरेख की बनावट पढ़े थे। और आज हम लोग पढ़ेंगे गोलीय दर्पण क्या है, यह कितने प्रकार के होते हैं। तो आप लोग क्वेश्चन ये बना लें, ठीक है। देखिए, आप अगर वीडियो को देख रहे हैं, कोई भी देख रहे हैं इस वीडियो को, तो पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप मेरे क्लास में कॉपी और पेन लेकर जरूर बैठें और चीज़ों को नोट करते रहें, क्योंकि अगर आप नोट्स बना लेंगे एक बार तो आपको बहुत ही आसान हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहला क्वेश्चन आप बनाएंगे कि गोलीय दर्पण से क्या समझते हैं, यह कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। क्या क्वेश्चन बनेंगे, गोलीय दर्पण से क्या समझते हैं, यह कितने प्रकार के होते हैं। तो आप जानते हैं कि गोलीय दर्पण कहते किसको है, ठीक है। तो गोलीय दर्पण वैसा दर्पण जिसका प्रवर्तक पृष्ठ गोलीय हो, ठीक है। वैसा दर्पण जिसका प्रवर्तक पृष्ठ गोलीय हो उसे गोलीय दर्पण कहते हैं, ठीक है। वैसा दर्पण जिसका प्रवर्तक पृष्ठ गोलीय हो उसे गोलीय दर्पण कहते हैं, ठीक है। गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, आप एक बार मेरे साथ बोल देंगे आपको याद हो जाएगा। वैसा दर्पण जिसका प्रवर्तक मतलब जहां से प्रकाश टकराकर निकले, वैसा दर्पण जिसका प्रवर्तक पृष्ठ क्या हो, गोलीय हो, उसे क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं। अब गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, तो गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, तो गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। एक है अवतल दर्पण और दूसरा है उत्तल दर्पण, ठीक है। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, ठीक। तो गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, तो वैसा दर्पण जिसका प्रवर्तक पृष्ठ गोलीय हो, ठीक है। एक बार मेरे साथ और बोलिए, वैसा दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह गोलीय हो उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, ठीक है। अवतल दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसे बाहर से रचित किया जाता है। उत्तल दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसे अंदर से रचित किया जाता है। रचित माने रंगा जाता है। वैसा दर्पण जिसे बाहर से रंगा जाता है उसे अवतल दर्पण कहते हैं, और वैसा दर्पण जिसे अंदर से रंगा जाता है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं, सॉरी, ठीक है। तो अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, क्लियर हो गया। अब देखिए क्वेश्चन, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनेंगे कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर स्पष्ट करें, ठीक है। पहला क्वेश्चन बना गोलीय दर्पण से क्या समझते हैं, यह कितने प्रकार के होते हैं, 2 मार्क्स के लिए। तो गोलीय दर्पण वैसा दर्पण जिसका प्रवर्तक पृष्ठ गोलीय हो उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। यह कितने प्रकार के होते हैं, तो यह 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण किसे कहते हैं, तो जिसे बाहर से रंगा जाता है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। जिसे बाहर से रचित किया जाता है ना, अच्छे से डिफिनेशन लिखेंगे। वैसा दर्पण जिसे बाहर से रचित किया जाता है वैसे दर्पण को अवतल दर्पण कहते हैं, और वैसा दर्पण जिसे अंदर से रचित किया जाता है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं, ठीक है। अंतर आएगा दोनों में लिखने के लिए, ठीक है। तो अंतर देखिए, पहला अंतर तो यही हो गया आपको कि अवतल दर्पण वैसे दर्पण को कहते हैं जिसे बाहर से रचित किया जाता है, और उत्तल दर्पण वैसा दर्पण को कहते हैं जिसे अंदर से रचित किया जाता है। पहला अंतर हो गया, आप लिखते चलेंगे मेरे साथ। वैसा दर्पण जिसे बाहर से रचित किया जाता है उसे अवतल दर्पण कहते हैं, और उत्तल दर्पण में क्या लिखेंगे, वैसा दर्पण
जिसे अंदर से रज स्थित किया जाता है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। देखिए अवतल दर्पण से क्या होता है, सेकेंड अंतर में क्या लिखेंगे, अवतल दर्पण से प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर संकेंद्रित होती है। अवतल दर्पण में क्या होती है, प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है, इसलिए अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण को कौन सा दर्पण कहते हैं, अभिसारी दर्पण कहते हैं, क्योंकि अवतल दर्पण में प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है। फिर देखिए इसमें उत्तल दर्पण से क्या होता है, उत्तल दर्पण से प्रकाश की किरणें चारों ओर फैलती है, इसलिए उत्तल दर्पण को कहा जाता है अपसारी, अपसारी दर्पण कहते हैं। ठीक है, दो अंतर हो गया आपका। क्वेश्चन बनेंगे कि अवतल दर्पण एवं उत्तल दर्पण में अंतर स्पष्ट करें। ठीक है, तो पहला अंतर हो गया कि इसे बाहर से रचित किया जाता है, इसे अंदर से रचित किया जाता है। दूसरा अंतर क्या हो गया कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं और उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। ऑब्जेक्टिव में भी पूछते हैं। ठीक है, अब देखिए तीसरा क्या है, अवतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक भी बनता है, वास्तविक और काल्पनिक, जिसको आभासी भी बोलते हैं। वास्तविक और काल्पनिक दोनों तरह का प्रतिबिंब बनते हैं, और उत्तल दर्पण से केवल काल्पनिक आभासी प्रतिबिंब बनते हैं। काल्पनिक या आभासी, ये दोनों एक ही नाम होता है। ठीक है, काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब बनते हैं। ठीक है, तो ये तीन हो गया। और एक आप लिख सकते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है, तो अवतल दर्पण से उल्टा एवं काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है, सीधा दोनों तरह का प्रतिबिंब बनता है। और इसमें लिख सकते हैं कि उत्तल दर्पण से हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है, हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है। ये उल्टा और सीधा दोनों तरह का प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो ये उत्तल और अवतल में अंतर चार आप लिख दीजिएगा। ठीक है, देखिए क्या अंतर हुए आपको इसी में याद हो जाएगा। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर स्पष्ट करें। क्वेश्चन अगर आ जाए तो पहला में लिखेंगे एक तरफ अवतल दर्पण एक तरफ उत्तल दर्पण। ठीक है, एक लाइन खींच देंगे। पहला में लिखेंगे अवतल दर्पण को बाहर से रचित किया जाता है, उत्तल दर्पण को अंदर से रचित किया जाता है। दूसरा अंतर क्या लिखेंगे, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं, उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। ठीक है, तीसरा अंतर में लिखेंगे कि अवतल दर्पण से वास्तविक और आभासी दोनों तरह का प्रतिबिंब बनता है, उत्तल दर्पण से केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है। चौथा अंतर में क्या लिखेंगे, चौथा अंतर में लिखेंगे कि अवतल दर्पण से सीधा एवं उल्टा दोनों तरह का प्रतिबिंब बनता है, जबकि उत्तल दर्पण से हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो ये उत्तल और अवतल में अंतर हो गया। ठीक है, अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग बना लीजिए, उत्तल दर्पण एवं अवतल दर्पण के उपयोग को लिखें। दोनों का उपयोग पूछता है आपके एग्जाम में, और बहुत 2 नंबर के लिए बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, अवतल और उत्तल दर्पण के उपयोग को लिखें। तो सबसे पहले अवतल दर्पण का उपयोग हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो अवतल दर्पण का क्या क्या उपयोग है जो देख लीजिए। देखिए, तो अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो अवतल दर्पण का उपयोग है ना हजामती दर्पण में किया जाता है। सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे कि अवतल दर्पण के उपयोग को लिखें। क्वेश्चन बना तो इसके आंसर में क्या लिखेंगे कि अवतल दर्पण के निम्नलिखित उपयोग हैं। पहला, अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में किया जाता है, हजामती दर्पण के रूप में किया जाता है। दूसरा, टॉर्च में। तीसरा, गाड़ियों के हेडलाइट में, गाड़ियों के हेडलाइट में, गाड़ियों के हेडलाइट में। फिर और कहाँ किया जाता है, देखते होंगे कि रोगियों के आंख, कान, गला, दांत इत्यादि को चेकअप के लिए डॉक्टर किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो उसमें भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। सोलर भट्टियों में, सोलर भट्टियों में या सोलर कुकर के निर्माण में, है ना,
किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, क्योंकि अवतल दर्पण क्या करता है? प्रकाश की किरणें को एक बिंदु पर लाता है, तो प्रकाश की किरणें को एक बिंदु पर केंद्रित किया जाता है। तो ये 5 आप उपयोग याद रखेंगे। पहला क्या है? हजामती दर्पण में। दूसरा क्या है? टॉर्च में। तीसरा क्या है? तीसरा बताइए। तो तीसरा गाड़ियों के हेडलाइट में, ठीक है। चौथा में क्या लिखेंगे कि डॉक्टर रोगियों के नाक, कान, गले इत्यादि की जांच के लिए अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। और पांचवा, सोलर भट्टियों में या सोलर कुकर के निर्माण में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। चलिए एक बार फिर से बोलिए। अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में। दूसरा बताइए क्या है? तो टॉर्च में। तीसरा गाड़ी का जो आगे का हेडलाइट देखते हैं, तो गाड़ी के हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। चौथा, रोगियों के आंख, कान, नाक, गले इत्यादि के जांच के लिए डॉक्टर अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, ठीक है। और पांचवा में लिखेंगे सोलर कुकर और सोलर भट्टियों के निर्माण में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। इसके बाद उत्तल दर्पण का 2 उपयोग आता है, ठीक है। उत्तल दर्पण के 2 उपयोग को लिखें, ये क्वेश्चन आएंगे। तो उत्तल दर्पण के 2 उपयोग निम्नलिखित हैं, ऐसे आंसर बनाएंगे। उत्तल दर्पण के 2 उपयोग निम्नलिखित हैं। पहला, साइड मिरर के रूप में, साइड मिरर के रूप में, ठीक है। और दूसरा, साइड मिरर जो देखते होंगे गाड़ी के जो बगल में आईना होता है उसमें उत्तल दर्पण होता है, ठीक है। तो साइड मिरर में कौन से दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का। तो उत्तल दर्पण का पहला उपयोग साइड मिरर के रूप में। और दूसरा, गलियों को प्रकाशित करने वाले बड़े बड़े लाइटों में किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो उत्तल दर्पण। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं स्ट्रीट लाइट। स्ट्रीट लाइट में किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो 2 आपको उपयोग लिखना है यहाँ पे। पहला उपयोग, उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में किया जाता है। और दूसरा, उत्तल दर्पण का उपयोग स्ट्रीट लाइट में किया जाता है। स्ट्रीट लाइट मतलब कि देखते होंगे स्टेडियम में बड़ा बड़ा लाइट लगा होता है, तो उसमें चारों ओर प्रकाश को फैलाने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है, क्योंकि उत्तल दर्पण से प्रकाश चारों ओर क्या होता है? फैलता है, ठीक है। तो ये 2 उपयोग आप इसका याद रखेंगे। पहला उपयोग क्या है बोलिए? साइड मिरर के रूप में। और दूसरा, गलियों को प्रकाशित करने वाले स्ट्रीट लाइट में, ठीक है। उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। चलिए, तो आज का क्लास यहीं था। इसके हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे के पार्ट को पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को यहीं रोकते हैं। जय हिंद।